हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग लास्ट 2 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को स्टार्ट किए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। मतलब इसको अगर हिंदी में बोले तो कोणों से संबद्ध त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसे एक शब्द में बोले, अपनी भाषा में बोले तो सीधा सीधा हम इसको बोलेंगे कोणीय वैल्यू या एंगुलर वैल्यू या कोणीय मान। तो इस टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे। इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे थे। तो इसका कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या देखे थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के 6 फंक्शन हैं, साइन, कोस, टेन, इस कौसेक, सेक और कॉट, इसका 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो वैल्यू है, जो रेशियो है, हम उसको कैसे याद रखें और बिना किसी के हेल्प के, मतलब बिना किताब का, बिना किसी के मदद के हम कैसे इसको हमेशा के लिए याद रखें, इस बात का भी हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। इसके बाद हम ये बात हम सीख रहे थे कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर कोणीय वैल्यू पूछ दे जिसमें अगर 90 डिग्री से ज़्यादा का वैल्यू हो, मतलब 90 डिग्री तक तो हम सेट कर लिए हैं, याद कर लिए हैं, हम जान गए हैं, लेकिन 90 डिग्री तक इतने ज़्यादा वैल्यू हमको याद रखना। अगर मानते हैं कि 120 डिग्री पूछ रहा है, 210 डिग्री पूछ रहा है, 500 डिग्री पूछ रहा है, 585 डिग्री पूछ रहा है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक अगर पूछ रहा है, कितना भी दे रहा है, तो हम इतना तो याद नहीं कर सकते ये 6 फंक्शन का। तो इसको निकालने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे आपको। और वैसे किताब में आप देखेंगे कि बहुत ही सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन इतने सारे फार्मूला को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम भी इन सारे फार्मूला का डिस्कशन कर लिए हैं और देख लिए कि ये फार्मूला कैसे बना है। और जब फाइनली हमको रिजल्ट मिला तो रिजल्ट में क्या आया कि इसका जड़ है चतुर्थांश, और चतुर्थांश को अगर हम समझते हैं तो हमको कोई फार्मूला ना ही रटना है और ना ही फार्मूला कोई याद करना है, सिर्फ हम चतुर्थांश की सहायता से सारे एंगुलर वैल्यू को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, जीतने की ख्वाहिशें हमें, हम हारने का डर नहीं रखते। अरे जीतने की ख्वाहिशें हमें, हम हारने का डर नहीं रखते, निकले हैं दुनिया को जीतने, हम मरने का गम नहीं करते। अरे बड़े बड़े चट्टानों से टकराने की तो आदत है मेरी, हम छोटे मोटे पत्थरों से टकराने का शौक़ नहीं रखते। तो हम इस सोच के साथ में पढ़ेंगे। ये डिपेंड करता है सफलता आपके सोच पे कि आप कितना सोचें और आपका इरादा कितना पक्का है, किस इरादा के साथ आप पढ़ रहे हैं। तो ये आपके सोच पे और आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। तो हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, और इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे बिना फार्मूला याद किए। मतलब फार्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ चतुर्थांश के हेल्प से हमको सारे क्वेश्चंस बनाना है। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग चतुर्थांश को यहाँ पर समझते हैं, इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये हमारे पास 2 लाइन है, ये 2 सीधी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है। अगर हम इसको यूं ही बात बोलते हैं कि इस चतुर्थांश क्यों बोलते हैं, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, और कोई भी चीज़ अपने आप में एक होता है। मतलब ये बिंदु है, एक है, और इस पे चारों तरफ हम घूम रहे हैं तो 360 डिग्री का कोण बना रहा है, और 360 डिग्री का कोण को ये दोनों 4 बराबर भागों में बांट दिया। ये दोनों जो लाइन है 4 बराबर भागों में बांट दिया, मतलब कि ये भाग भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 4 भागों में बांट दिया। तो 4 चतुर्थांश बना यहाँ पे, ये एक चतुर्थांश बना, और ये दूसरा चतुर्थांश बना, और ये तीसरा चतुर्थांश बना, और ये चौथा चतुर्थांश बना। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में ही काउंट करेंगे, क्योंकि हम किसी भी एंगल को जो मेजर करते हैं वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही राइट डायरेक्शन होता है, सही डायरेक्शन होता है। अब देखिए हम इसको नाम दे देते हैं कि इसको हम दे देते हैं x, और इसको दे देते हैं y, इसको दे दे x डैश। x डैश क्यों दिए, क्योंकि ये x यहाँ से यहाँ तक टोटल x ही है, सिर्फ अंतर है x डैश दे दिया कि ये इस तरफ का वैल्यू है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इसलिए इसको x डैश दे दिए, और इसको दे देते हैं y डैश। और इसका एक नाम दिए थे, इसको नाम दे दिए थे हम नॉन चेंजिंग लाइन, इसको यहाँ नाम दे देते हैं नॉन चेंजिंग लाइन, नॉन चेंजिंग लाइन, और इसको नाम दिए थे चेंजिंग लाइन, और इसको नाम दिए थे चेंजिंग लाइन। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम चले नहीं, अभी अपने पॉइंट पर, अपने जगह पर है, तो अभी 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब चलते 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 यहाँ आए तो हम कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। फिर वहाँ से चलते, यहाँ से चल के यहाँ आए तो इसके बीच का जो एंगल बना 90 डिग्री का, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस नापिए तो यहाँ से यहाँ 90, फिर यहाँ से यहाँ 90, तो 90 यानी 90 और 90 कितना 180, यानी कि यहाँ पर आ गए तो 180 डिग्री घूम गए। ऐसे ही फिर यहाँ से यहाँ आए तो कितना 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में हम 90 डिग्री डिस्टेंस तय किए। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम के आने में कितना डिस्टेंस तय किए, तो टोटल 270 डिग्री का डिस्टेंस तय किए। अब फिर वापस उसी बिंदु पर पहुँचे तो अब कितना डिस्टेंस तय कर लिए, 360 डिग्री तय कर लिए। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा कि हम यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं। अगर हमारे पास 360 डिग्री से कम एंगल है
तो हम उसके लिए फॉर्मूला 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि अगर आपको 360 डिग्री का डिस्टेंस तय करना है तो आप क्या करेंगे कि आप पहले चलेंगे यहाँ से। तो जब आप चलना आरंभ करेंगे तब कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का। और वहाँ से चलते 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 फिर आप आए, फिर कहाँ आ गए, 0 डिग्री पर आ गए। आप उसी पोजीशन पे आ गए जहां पर थे। लेकिन हम पूछे कि आप डिस्टेंस कितना चले तो बोलेंगे कि 360 डिग्री का टोटल डिस्टेंस चले हैं। टोटल डिस्टेंस चले हैं आप 360 डिग्री का, लेकिन पहुंचे तो फिर उसी बिंदु पर। तो हम इस बिंदु को दोनों बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं, 360 डिग्री भी बोलते हैं। देखिए जब आप यहां से चलना स्टार्ट किए फिर कहाँ आए, 360 डिग्री। 360 डिग्री चल गए लेकिन पहुंचे 0 डिग्री पर। अब फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो 360 डिग्री से आगे बढ़ेंगे, यानी कि फिर 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, फिर आएंगे 360 घूमेंगे, फिर 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, फिर 300, 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड कितने भी राउंड घूम रहे हैं तो आप घूम के फिर आएंगे उसी पोजीशन पर और डिस्टेंस तय करेंगे 360 डिग्री। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये कंडीशन कहीं भी अप्लाई हो सकता है। अगर आप 180 डिग्री से चलना बोलेंगे कि आप 540 डिग्री चले हैं, हम अगर आपसे बोले कि 540 डिग्री चले हैं तो आप कैसे इसको काउंट करेंगे, कैसे इसको आप करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप कभी भी स्टार्ट करेंगे चलना तो पहले 0 डिग्री से ही करेंगे। अब यहाँ से चले 180 आए, फिर यहाँ से चले यहाँ 180 आए तो कितना चल गए, 360। फिर यहाँ से यहाँ चले तो फिर कितना आ गए, 540 है, 18 54, फिर यहाँ आ गए। तो ये पोजीशन कहीं से भी हो सकता है, सिर्फ आपको ये मिलाना। लेकिन जब पहला बार आदमी कहीं चलेगा तो वो हमेशा 0 डिग्री से ही चलेगा। अब इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कहने का मतलब है कि देखिए आप कोई किताब देखिएगा तो बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है आपको कि n इंटू 360 माइनस n इंटू 360 माइनस थीटा। अब ये सभी फंक्शन के लिए वैल्यू है, साइन कोस टेन कॉट कॉसेक सेक सबके लिए है। अब सबको लिख के नहीं समझाएंगे, सिर्फ आपको ये समझना है। और इसी को लिख सकते हैं n इंटू 360 प्लस थीटा। ये सारे फंक्शन के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन, ये साइन कोस टेन सब, साइन कोस टेन कॉसेक सेक कॉट सबके लिए है, ठीक है। सिर्फ आपको ये बताना। और एक चीज़ चतुर्थांश में आपको क्या बताए थे कि किस चतुर्थांश में किस फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और किस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम आपको एक इंग्लिश में सेंटेंस बताए थे। क्या बताए थे कि ऑल स्टूडेंट टू क्लास, और यहाँ पर ऑल हम बढ़ते हैं किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ऑल स्टूडेंट यहाँ टू और क्लास, इसको याद रखना है। ऑल मतलब 6 फंक्शन होते हैं और 6 भी इसमें प्लस में होंगे। या स्टूडेंट है तो इसका मतलब साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि साइन कॉसेक का वैल्यू प्लस में, बाकी सबका वैल्यू माइनस में। टेन यानी कि टी से क्या होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का उल्टा वैल्यू प्लस में, बाकी सबका वैल्यू माइनस में। यह क्लास है मतलब सी, और सी से होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसमें कॉस और सेक का वैल्यू प्लस में, सबका वैल्यू माइनस में, ठीक है। हम यहाँ पर सारे फार्मूला का डिस्कशन किए, ये सारे फार्मूला यहीं से बने हैं, सिर्फ आपको इसी को ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ नहीं जानना है आपको। देखिए अब यहाँ पर 360 डिग्री प्लस थीटा है। ये n से क्या हुआ, n का मतलब हुआ कि अगर n 1 है तो हम यहाँ से चले 1 राउंड घूम गए, n गुना 360 मतलब कि 360 डिग्री चले, यानी कि 2 गुना 360, तो 360 दूनी 720, तो यानी कि फिर हम 2 राउंड घूमे। 2 का मतलब 2 राउंड घूमे, 3 का मतलब 3 राउंड घूमे, यानी कि यहाँ से चले फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से चले फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से चले फिर यहाँ पहुँचे, 3 राउंड घूमे। तो एन का वैल्यू ये है, यानी कि इसके साइकिल को ये रिप्रेजेंट करता है। एन का जो यहाँ पर वैल्यू है, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसके चक्रण को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 0 डिग्री से हम चलना प्रारंभ किए, फिर 360 पे, इस प्रकार से हम कितने बार चले, कितने बार 360 डिग्री कंप्लीट किए, उसको रिप्रेजेंट करता है ये एन। तो अब देखिए हम तो एन चल गए, लेकिन जब एन चल गए, पहला राउंड चले तो कहाँ पहुंचे 360 पे, दूसरा राउंड स्टार्ट किए हैं तो कहाँ से किए हैं 0 डिग्री से। हम डिस्टेंस पहला चले 360 डिग्री चले, 0 पर पहुंचे, फिर स्टार्ट किए 0 से, फिर 360 चले। यानी कि हम जब भी एक चक्रण कंप्लीट करेंगे तो फिर हमारा स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा, मतलब 0 से फिर शुरू हो जाएगा। तो हम बेस किसको मानेंगे, हम इस एन को इग्नोर कर देंगे, हम बेस मानेंगे इसको, हम बेस मानेंगे इसको, हम बेस मानेंगे इसको, क्योंकि हमारा फिर बेस तो यही होगा। अगर जैसे हमें यहाँ पर बोलते हैं तो फार्मूला बनाना है, तो 360 प्लस, अगर 360 प्लस थीटा कर रहे हैं तो ये 360 डिग्री चले तो यहाँ आए हैं। अब प्लस थीटा करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे पहला चतुर्थांश में, यानी कि n इंटू 360 प्लस थीटा के सेंस में। और आपको पता है कि जब बेस 360 है तो फंक्शन किसी का चेंज नहीं होगा, जो जिस फंक्शन में है उसी में रहेगा, और सबका वैल्यू प्लस में होता है। इसका मतलब हुआ कि n साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर मिलेगा साइन थीटा, कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर मिलेगा कॉस थीटा।
ये सारे फंक्शन अपने आप अपने ही रूप में रहेंगे, इनका कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन माइनस थीटा के सेंस में भी हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या लगाना है, लेकिन ये हुआ कि हम यहाँ पर आ जाएंगे चौथा चतुर्थांश में, तो यहाँ पर फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉस और सेक का ही वैल्यू केवल प्लस में मिलेगा, बाकी सबका वैल्यू माइनस में मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। एक चीज और आप देखिएगा बुक में क्या देखने को मिलेगा कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा, ये बोल देगा ऐसे कि अब इसका वैल्यू पूछेगी इसके बराबर कितना होगा, इसके बराबर कितना होगा, इसके बराबर कितना होगा, इसके बराबर कितना होगा। ये है कुछ नहीं, ये भी चतुर्थांश का ही पार्ट है। अब 360 बोलिए या 0 बोलिए, बात सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा। मतलब है कि इसका फॉर्मूला या 360 माइनस थीटा, ये तीनों का फॉर्मूला एक ही आएगा, इसका और इसका फॉर्मूला एक ही आएगा, कोई डिफरेंट, क्योंकि तीनों एक ही बात है, सिर्फ कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन तीनों सेम बात है। देखिए कैसे आएगा, हम इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा, हम एकदम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे तो फिर हमारा माइनस थीटा ही मिलेगा। 0 माइनस थीटा किए तो फिर हमारा 0 डिग्री माइनस थीटा किए तो हमारा माइनस थीटा ही मिलेगा। यानी कि हम यहाँ पर बेस अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर 0 अंडरस्टूड होता है, क्योंकि 0 माइनस थीटा करेंगे तो थीटा ही मिलेगा सब में यही। लेकिन अगर हम 0 में से थीटा को माइनस करेंगे तो आएंगे चौथा चतुर्थांश में, और चौथा चतुर्थांश में सबका वैल्यू प्लस और में ना ही माइनस में होता है। यहाँ पर केवल कॉस और सेक का ही वैल्यू प्लस में होता है, यानी कि केवल कॉस का मिलेगा प्लस में कॉस थीटा, और एक मिलेगा सेक को प्लस में सेक थीटा, बाकी सबका वैल्यू माइनस में ही मिलेगा। और आपको पता है कि जब बेस हमारा एक्स एक्सिस हो तो नॉन चेंजिंग लाइन है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। देखिए तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम मिला। 360 माइनस थीटा करेंगे तो भी हमारा वही बात मिलेगा। देखिए साइन 360 माइनस थीटा फिर चौथा चतुर्थांश में, और चौथा चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक का ही वैल्यू प्लस में होता है, बाकी सबका वैल्यू माइनस में होता है। तो यहाँ से कोई डिफरेंट नहीं है। अब बस आपको सिर्फ इसके साइकिल को समझना है और उसी की रिस्पेक्ट में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है और सॉल्व करना है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए ये आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये टोटल 12 क्वेश्चन है, बस इतना बना लीजिएगा, इतना काफ़ी है समझने के लिए। इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन कौन कौन, देखिए 1 नंबर में है साइन 210 डिग्री, 2 नंबर कॉस 300 डिग्री, 3 नंबर कॉट 135 डिग्री, 4 नंबर टेन 570 डिग्री, 5 नंबर सेक 585 डिग्री, 6 नंबर कॉट 480 डिग्री, 7 नंबर सेक 780 डिग्री, 8 नंबर कॉसेक 1020 डिग्री, 9 नंबर कॉस 1500 डिग्री, 10 नंबर सेक 495 डिग्री, 11 नंबर टेन 600 डिग्री, 12 नंबर कॉट 7260 डिग्री और 13 नंबर साइन 11330 डिग्री। ये 12 क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन को हमको यहाँ पर बनाना है, और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और समझिए। ये टोटल सभी टाइप्स के क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है, और आपका ये जो चतुर्थांश है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप भी बनाने का प्रयास कीजिए और कॉपी पेन साथ में ले लीजिए और आप भी बनाइए, और देखिए आपका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अब इसका रूल्स को समझिए कि हमको करना क्या है। देखिए आप हमेशा आपको करना क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पर हम बेस 5 ही रख सकते हैं। कौन कौन, या तो 0 डिग्री रखेंगे, या तो 90 डिग्री रखेंगे, या तो 180 डिग्री रखेंगे, या 270 डिग्री रखेंगे, या 360 डिग्री रखेंगे। तो 0 डिग्री को हटा दीजिए, क्योंकि 0 डिग्री की जगह पर हम क्या रखेंगे, 360 रखेंगे। इसके बाद हमारा काम खत्म। तो 0 डिग्री रखिए या 360 रखिए, दोनों बात सेम है, तो हम 360 ही रखेंगे, इसलिए 0 डिग्री को आप इग्नोर कर दिए। चलिए अब बेस आपको पता है कि हमको क्या क्या रखना है, या तो 90 डिग्री रखेंगे, या 180 रखेंगे, या 270 रखेंगे, या 360 रखेंगे। तो अब बेस आपको सिलेक्ट करना है कि किसके नज़दीक में बेस जाएगा। 360 से कम वाला का बात करते हैं, 360 से जो भी कम है एंगुलर वैल्यू निकालना है, उसका बेस आप क्या रखेंगे, 270 रखेंगे। अब यहाँ पर 210 है, तो हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप पहला तरीका लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे साइन 210 डिग्री को, तो साइन 180 डिग्री भी बेस रख सकते हैं। साइन 180 डिग्री होगा, आप प्लस कितना लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे, तो 180 30 210 डिग्री आ जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 270 डिग्री अब माइनस 60 डिग्री, फिर भी हमारा 210 डिग्री आ जाएगा। लेकिन दोनों से हमको आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, हमको दोनों से सेम आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब आप इस फॉर्मेट में लिख लिए। अब आप अपने चतुर्थांश का जो कॉन्सेप्ट है उसको याद कीजिए।
कि देखिए बेस हमारा है एक्स एक्सिस मतलब 180 डिग्री है, इसका मतलब एक्स एक्सिस है, और उसको क्या बोलते हैं नॉन चेंजिंग लाइन, इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसका जो बराबर मिलेगा क्या मिलेगा साइन थीटा मिलेगा, और थीटा कितना है 30 डिग्री है तो मिलेगा साइन 30 डिग्री। अब इसे चेक करना है कि इसका वैल्यू प्लस में मिलेगा कि माइनस में मिलेगा, तो 180 या प्लस 30 कितना 210 डिग्री, 210 डिग्री किस चतुर्थांश में मिलेगा, तो तीसरा में मिलेगा, 180 और 270 के बीच में, मतलब तीसरा चतुर्थांश में। और तीसरा चतुर्थांश में आपको पता है कि टी होता है, यानी कि टेन और कॉट का ही वैल्यू प्लस में होता है, बाकी सबका वैल्यू माइनस में होता है। ये साइन है, ये क्या है साइन है, तो साइन का वैल्यू किस में मिलेगा माइनस में मिलेगा, यानी कि अब यहाँ से आप या तो माइनस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए या साइन 210 डिग्री का वैल्यू निकालिए, दोनों सेम बात है। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि फाइनल हमारा जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा -1/2 मिलेगा। उसी प्रकार अगर इसको हम बेस क्या रखे हैं 270 रखे हैं, और आपको पता है कि जब 270 बेस है मतलब कि चेंजिंग लाइन है, और चेंजिंग लाइन पे फंक्शन चेंज होता है, तो साइन का फंक्शन चेंज होगा किस में कॉस में, तो हमको क्या मिलेगा कॉस थीटा मिलेगा, और थीटा है 60 डिग्री तो मिलेगा कॉस 60 डिग्री। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, अब देखेंगे कि ये 270 - 60 यानी कि कितना 210 डिग्री किस चतुर्थांश में मिलेगा, तो 210 डिग्री मिलेगा हमको तीसरा चतुर्थांश में, और तीसरा चतुर्थांश में कॉस का भी वैल्यू माइनस में होता है, तो ये भी मिलेगा माइनस कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और ये माइनस लगा देंगे तो फाइनली रिजल्ट हमारा मिला, आंसर मिला क्या -1/2। अब यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा उसको समझिए। ये है कॉस 300 डिग्री, बनाइए आप भी, कॉस 300 डिग्री है, कॉस 300 डिग्री है। अब इसको तोड़ना है आपको, तो हम इसको क्या तोड़ेंगे कि कॉस 270 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, नहीं तोड़ सकते हैं क्या, या इसको हम तोड़ेंगे कॉस 360 डिग्री अब माइनस 60 डिग्री, दोनों बात सेम है। अब देखिए ये हमारा क्या है चेंजिंग लाइन है, कॉस का फंक्शन चेंज होगा तो क्या मिलेगा, कॉस का फंक्शन चेंज होगा किस में साइन में, तो मिलेगा साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यानी कि ये 300 डिग्री कहाँ मिलेगा चौथा चतुर्थांश में, और चौथा चतुर्थांश में कॉस का वैल्यू क्या होता है प्लस में होता है, तो ये मिलेगा प्लस में। और कॉस 30 डिग्री की साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका प्लस में मिल गया 1/2। उसी प्रकार अगर इसको तोड़ेंगे तो हमारा बेस क्या है, तो बेस है हमारा एक्स एक्सिस नॉन चेंजिंग लाइन, तो फंक्शन चेंज होगा नहीं चेंज होगा, तो इसका तो मिलेगा कॉस 60 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 60 डिग्री है। अब देखिए कॉस किस चतुर्थांश में है, तीसरा चतुर्थांश में, किसमें सॉरी चौथा चतुर्थांश में, और चौथा चतुर्थांश में कॉस का वैल्यू प्लस में होता है, तो ये भी मिलेगा प्लस में, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी कि हमारे आंसर में कोई आप एक आसान तरीका ही लेके चलिए, कोई एक आसान सा स्टेप लेके चलिए जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। अब ऐसा नहीं है कि आप ये दोनों तरीका से सोचें, अब जो माइंड में आए उसको बना लीजिए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तीसरा है, तीसरा क्या है कॉट 135 डिग्री का मान निकालना है। ये तीसरा क्वेश्चन जो है आपको निकालना है कॉट 135 डिग्री का मान। अब सिंपल सा बात है कि हमको बेस अपने से सेलेक्ट करना है कि बहुत आसान हो जाए। हम बेस इसको क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि कॉट 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, इसको 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अब इसको देखिए, अब देखना है कि बेस क्या है 90 डिग्री, यानी कि चेंजिंग लाइन है, और चेंजिंग लाइन मतलब कॉट का फंक्शन चेंज होगा किसमें टेन में होगा, थीटा है 45 डिग्री के तो मिलेगा 45 डिग्री। और देखें कि ये 135 डिग्री किस चतुर्थांश में है, तो दूसरा में है, और दूसरा में ये जो कॉट का वैल्यू होता है किस में होता है माइनस में, तो कॉट का वैल्यू मिला है 45 डिग्री, तो ये माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस हो गया, यानी कि अब 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और ये माइनस है तो डाल देंगे माइनस, तो क्या होगा -1, यानी कि कॉट 135 डिग्री का मान कितना होगा -1 होगा, यानी कि -10 45 डिग्री के बराबर कॉट 135 डिग्री का मान होगा। अब ये बात सिंपल है। अब देखिए इसके बाद जो हमको समझना है कि हम इसको 180 डिग्री पर भी बना सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि कॉट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। हम बोल रहे हैं कि कोई आंसर में चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि जो आंसर उससे मिला है वही आंसर इससे भी मिलेगा, बस सिर्फ तरीका अलग अलग है। तो आप बेस उसी को मानिए जो आसान हो, जिससे आसानी से बन जाए, बस उसी को बेस मान के चलना है। तो सिंपल सा बात है कि देखिए कॉट 180 डिग्री 45 डिग्री, बेस क्या है नॉन चेंजिंग लाइन, नॉन चेंजिंग लाइन बेस है तो कॉट का फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉट का फंक्शन कॉट ही रहेगा, और थीटा है 45 डिग्री तो 45 डिग्री, और दूसरा चतुर्थांश में मिलेगा 135 डिग्री, क्योंकि 135 डिग्री बोले चाहे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बात सेम है। अब इसका वैल्यू कहाँ मिलेगा 135 डिग्री कहाँ मिलेगा, चतुर्थांश 2 में मिलेगा, और जब चतुर्थांश 2 में कॉट यानी कि इस कॉट का जो मिलेगा परिणाम वो माइनस में मिलेगा, तो कॉट 45 डिग्री का मान भी होता है 1, और ये माइनस है तो लगा देंगे माइनस, यानी कि दोनों का आंसर सेम आया। लेकिन अब वही जो 4 नंबर क्वेश्चन है 570 डिग्री, 570 डिग्री यानी कि tan 570 डिग्री का मान निकालना है, tan 570 डिग्री का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको देखिए, आप हमेशा क्या करेंगे ना कि जब 360 डिग्री से ज़्यादा हो
जब 360 डिग्री से ज़्यादा का एंगुलर वैल्यू पूछे, कोणीय मान पूछे, तो आप हमेशा किसको, यानी कि या तो 180 के मल्टीप्लाई में लिखिए या 360 के मल्टीप्लाई में लिखिए। 180 के मल्टीप्लाई में लिखिए या 360 के मल्टीप्लाई में लिखिए। हम क्या करेंगे इसको 18, यानी कि 180 मतलब 18 से 18 3 54, हम इसको लिख सकते हैं कि 10। अब कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, क्या करेंगे कि 3 गुने 180 लिखेंगे, क्योंकि 18 3 54 और 54 पे 1 0 तो 540, अब प्लस 30 डिग्री लिख देंगे, हमारा हो गया 570 डिग्री। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अब इसी को समझना है। अब ये 3 गुना 180 कहने का मतलब कि हम 180 डिग्री 3 बार चले हैं। और जब पहला बार आदमी चलेगा तो कहाँ से चलेगा, अपना आरंभिक बिंदु से 0 डिग्री से, यानी कि यहाँ से वो आदमी चला पहला बार तो आया यहाँ, एक बार चला कितना आया 180 डिग्री, फिर यहाँ से दूसरा बार चला कहाँ पहुँचा फिर 0 डिग्री, फिर यहाँ से चला फिर कहाँ पहुँचा फिर 180 डिग्री, यानी कि 3 बार चल लिया। और जब 3 बार 180 डिग्री चला और उसके बाद फिर 30 डिग्री चला तो कहाँ आया, फिर कहाँ आया, तीसरा चतुर्थांश में आया। तो अब यहाँ पर हमको इस एन को इग्नोर कर देना है, इसका कोई बस वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर हमारा बेस क्या होगा, 180 डिग्री बेस हो जाएगा। 180 डिग्री जब बेस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको, tan 180 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री। अब इसका देखिए क्या होगा, नॉन चेंजिंग लाइन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो tan है तो tan में ही मिलेगा, यानी कि tan 30 डिग्री मिलेगा। अब देखिए तीसरा चतुर्थांश में tan का वैल्यू प्लस में होता है तो प्लस में मिलेगा, यानी कि ये tan है, इसका वैल्यू किस में मिलेगा, प्लस में, तो यहाँ प्लस में मिल गया। तो अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है, इसके चक्रण को समझना है, बस वही से आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो पांचवा क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि सेक 585 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 585 डिग्री का मान कितना होगा। आप इसको निकाल कर बताइए क्या करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, फिर इसको 360 के लिए चलेंगे। तो देखिए 360 दूनी करते हैं तो कितना चला जाता है, 360 दूनी कितना हो गया, 720 हो गया, ज़्यादा हो गया। और 720 में से फिर हम घटाएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इससे 180 के मल्टीपल में ले जाते हैं। तो 18 3 कितना होगा, फिर वही मिलेगा हमको कि सेक 3 गुना 180, 3 गुना 180 यानी कि 18 3 54 प्लस 45, यानी कि 540 से प्लस 45 कितना हो जाएगा, 585, यानी कि प्लस 45 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि सेक 180 डिग्री, यानी कि फिर वही बात कि 3 बार चले 180, यानी कि वहाँ से चले तो यहाँ आए, फिर यहाँ से चले तो फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से चले तो फिर यहाँ आए, फिर हमारा बेस 180 डिग्री हो गया। जब फिर बेस हमारा 180 डिग्री हो गया तो हम क्या लिखेंगे इसको, सेक, इसको इग्नोर कर देना, यहीं पर हटा दीजिए। तो सेक नॉन चेंजिंग लाइन है तो सेक का फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेक में ही मिलेगा। थीटा है 45 डिग्री तो मिलेगा सेक 45 डिग्री। अब किस चतुर्थांश में है, तो तीसरा में, और तीसरा में क्या है, सेक का वैल्यू किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, -√2। अब देखिए इसके बाद है कॉट 480 डिग्री। ये 4 नंबर क्वेश्चन था और ये 5 नंबर क्वेश्चन है। कितना है, कॉट 480 डिग्री, कॉट 480 डिग्री। अब इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए तोड़ेंगे, फिर कितना तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 18 के मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे 18 दूनी 36, 360, 18 3 54, 540। अब इसको लिख देंगे 540, यानी कि कॉट 540, अब माइनस कितना कर दे 60, कितना मिलेगा 480 मिलेगा। तो फिर देखिए ये क्या है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 3 गुना 180, यानी कि यहाँ से चले फिर 80 पहुँचे, फिर यहाँ से गए 0 पहुँचे, यानी 360 पहुँचे या 0 पहुँचे, अब फिर यहाँ से चले फिर यहाँ पहुँचे, फिर आगे तीसरा चतुर्थांश में, यानी कि 180 या माइनस 60 है, यानी कि इस 180 यहाँ पर आए लास्ट स्टेप, यानी कि तीसरा बार में हम कहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं। अब यहाँ से माइनस करना है, माइनस करना है तो ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे, यानी कि हम उल्टा जा रहे हैं, अब ऐसे जा रहे हैं, तो हम आ जाएंगे दूसरा चतुर्थांश में। और बेस क्या है, नॉन चेंजिंग लाइन, तो कॉट का किस में मिलेगा, कॉट में थीटा है 60 डिग्री तो मिलेगा 60 डिग्री। और देखिए दूसरा चतुर्थांश में ये कॉट का जो रिजल्ट मिलता है वो माइनस मिलता है, तो ये मिलेगा माइनस। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और यहाँ माइनस है तो डाल देंगे माइनस, कितना मिल गया इसका, यानी कि कॉट 480 डिग्री का मान होगा -1/√3, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जब इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 780 डिग्री है सेक, यानी कि 6 नंबर है सेक 780 डिग्री, सेक 780 डिग्री का मान निकालिए तुरंत। हम क्या लिखेंगे इसको, सेक क्या लिखेंगे, 360 के मल्टीप्लाई में जाएगा, 360 दूनी कितना होगा 720, यानी कि 2 गुने 360 लिखेंगे, सीधा 2 गुने 360 लिखेंगे। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे कितना,
तो कितना 720, हमें 60 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 80 मिलेगा। ये एन है, इन इंटू 360 प्लस थीटा बराबर बात सेम है। पहला चतुर्थांश में सबका वैल्यू प्लस में होता है। नॉन चेंजिंग लाइन बेस है, यानी कि 360 डिग्री बेस है, तो नॉन चेंजिंग लाइन है तो सेक का वैल्यू सेक में ही मिलेगा, तो यह सेक 60 डिग्री मिलेगा। और कहाँ जा रहा है 360 प्लस थीटा, मतलब 360 की जगह पर जीरो भी रख सकते हैं, 0 प्लस थीटा, तो पहला चतुर्थांश में सबका वैल्यू प्लस में मिलता है, तो ये भी प्लस में मिलेगा। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 2, तो इसका मिलेगा आंसर 2, यानी कि मिलेगा सेक 780 डिग्री का मान कितना मिलेगा 2, फाइनल हमारा आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो अब आपके लिए जो है ये 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर जो है होमवर्क है, आप नोट कर लीजिए कॉपी पर और इसको बनाकर प्रयास कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका भी डिस्कशन करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जैसे कि साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, कॉस 15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, जो इस प्रकार के क्वेश्चन है इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन उसमें कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय।